अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू मेटावर्स वांग शान और शान वांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की इमेजिनेशन है। और इसमें आपको दो कपल्स देखने को मिलेंगे और इसमें कोई भी शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप दिल खोल के इसे देख सकते हैं बिना किसी डर और झिझक के। और इसमें क्योंकि 4 लोगों की स्टोरी है, इसीलिए थोड़ा-सा आपको शुरू में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपको स्टोरी की समझ ना आए तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कौन-सा बंदा कौन-सी बात कर रहा है। और स्टोरी पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि क्या इस टाइप की स्टोरी आप लोग पहले सुन चुके हो या नहीं। मैंने ये खुद से इमेजिन किया और मैंने ऐसी स्टोरी पहले नहीं सुनी। मैंने जो भी सुनी थी वो ट्विन अल्फ़ा या ट्विन ओमेगा वाली स्टोरी थी, लेकिन ये स्टोरी मैंने खुद से इमेजिन की है। वैसे अगर थोड़ी-सी सिमिलैरिटी हो भी जाए, तो भी बहुत सारी स्टोरीज़ तो शुरू में सेम ही होती हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी तो अलग ही होती है। सो चलें हम अपनी न्यू स्टोरी, जिसका नाम लिटिल ट्विन्स है, उसकी तरफ चलते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें नज़र आता है हमारा क्यूट सा ओमेगा विंग, जो कि हाल ही में अपॉइंट हुआ है इस कॉलेज में एज़ अ इंग्लिश प्रोफेसर। और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी तक बेचारा विंग 28 साल का होने के बाद भी सिंगल ही है, क्योंकि उसके घर वालों की अजीब सी ही फरमाइशें थी कि वो दोनों ट्विन भाइयों की शादी किसी ट्विन ब्रदर से करना चाहते थे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा मसला था। विंग और उसका भाई उशियान, जो कि अल्फा था, विंग जो कि एक ओमेगा था, उन दोनों के लिए एक जैसे और वो भी अल्फा और ओमेगा भाइयों को ढूंढना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम था। हाँ, उन्हें बहुत सारे ट्विन मिले थे, लेकिन यहाँ तो वो दोनों ही ओमेगा होते थे, यहाँ पे दोनों ही अल्फा होते थे। और फिर इसी चक्कर में बेचारे विंग और वुशियान अभी तक सिंगल ही थे। वुशियान जो कि आर्मी में मेजर था और विंग जो कि पढ़ पढ़ के अब प्रोफेसर ही बन चुका था। और वो कितना ज़्यादा खुश था। आज उसकी जॉब का फर्स्ट ही डे था और वो बस अपने ख्यालों में गुमसुम आराम आराम से पैदल चलता हुआ आ रहा था। वो अपनी ग्लासेस को सेट कर रहा था और थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन वो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा ही था। ये उसकी ड्रीम जॉब थी, जो कि फाइनली उसे मिल चुकी थी। और ये उस सिटी का सबसे बड़ा ही कॉलेज था, और जहाँ पे बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते थे। और वो बस आ ही जा रहा था, वो कॉलेज में एंटर होने ही वाला था कि अचानक से किसी बाइक ने उसे ज़ोर से हिट किया था। और बाइक पे जो भी बैठा हुआ था वो तो जैसे अंधाधुन बाइक को भगाए जा रहा था। विंग बेचारा, जो कि अभी कुछ समझ नहीं वाला था, वो बाइक से जा टकराया था, लेकिन बाइक वाला बंदा भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट था। विंग जिसकी दोनों टांगे एक बाइक की एक साइड पे और दूसरी बाइक की दूसरी साइड पे थी, वो तो जैसे उस बंदे के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन उस बंदे ने तो किसी फिल्मी हीरो की तरह विंग को हाँ कर लिया था। और वो बाइक के ऊपर जैसे लेट ही गया था और विंग उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। और बाइक तो अपने मुंह ध्यान जाने कहाँ ही जा रही थी। और थैंक गॉड वो कहीं और नहीं बल्कि जाके एक छोटे से बेंच के साथ ही टकरा गई थी। और बाइक का राइडर तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट था, उसी ने विंग को पकड़े पकड़े जैसे अपनी बाइक को रोक भी लिया था और कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। हाँ, बस इतना सा नुकसान हुआ था कि विंग उस छोटे से स्टूडेंट के साथ अब हाथ किए हुए ऐसे नीचे रोड पे लोट-पोट होके गिर ही चुका था। और वो जो भी बंदा था अभी तक हेलमेट में था, वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और विंग बेचारा अपनी कमर को सीधा कर अब मुश्किल से ही उठ रहा था। और वो बाइक वाला लड़का हेलमेट पहने हुए था और वो अब विंग के पास आके खड़ा हो गया था। आई एम सॉरी क्यूटी, क्या तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से लगा क्या? मैं कुछ हेल्प करूं? और विंग तो उस छोटे से लड़के के मुंह से ये बातें सुन के जैसे शॉक ही हो गया। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या ही हो गया है। अरे देखो, मैं इससे कितना ही बड़ा हूँ, 8-9 साल तो बड़ा हूँ गई, और ये कैसे मुझे फ्लर्ट कर रहा है और मुझे क्यूटी क्यूटी बुला रहा है। विंग को तो गुस्सा ही आ गया था। हे क्यूटी, गुस्से में तो तुम कुछ और भी बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हो। मैंने बोला क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, कहीं मैंने तुम्हारी ब्यूटी को इफेक्ट तो नहीं कर दिया?
वो बंदा, वो लड़का जो अब विंग के बिल्कुल करीब ही आ चुका था और अपना हाथ आप जैसे विंग के फेस पे ही फेर रहा था जैसे वो कोई बहुत ही बड़ा इंसान और विंग तो कोई छोटू सा बच्चा ही हो। और विंग के तन बदन में जैसे क्रांति दौड़ गया था। हाँ, क्या ही करे बेचारा, इतना बड़ा हो गया अभी तक सिंगल है। और जब कोई अल्फा उसे टच करेगा तो मन में फिर तार बजने तो ज़रूरी थे और वही बाज रहे थे। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई बड़ों से बात करने की? ओह! बड़ा? कौन बड़ा? तुम तो एकदम क्यूटी हो। और वैसे भी मैं तो सबके साथ ऐसी बात करता हूँ क्यूटी-फ्यूटी। हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? ओह अच्छा जो भी होगे। तुम ठीक हो ना मुझे ये बता दो। कहीं मेरी वजह से तुम्हारी कोई हड्डी-पसली तो नहीं टूट गई? मैं चेक करूँ क्या? वो लड़का तो अब विंग की बॉडी पे टच ही किए जा रहा था और विंग के तो जैसे पूरे तन-बदन में क्रांति दौड़ रहा था। ये सब बहुत ज़्यादा ही अजीब था और विंग जान चुका था कि ये लड़का कोई अल्फा ही होगा, जिसके छूने से उसे ऐसे ही अजीब-अजीब सी फीलिंग आए जा रही थी। और वो सच में अब गड़बड़ा के ही रह गया था। बेचारा विंग। एक तो बेचारा ओमेगा ऊपर से 28 साल का, ऊपर से शदीद सिंगल, जो बेचारा कब से शादी के लिए वेट ही कर रहा था और अब एक जवान जहान का ना खून वाला बंदा जब उसे टच कर रहा था, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और बेचारे की एक और भी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हीट साइकिल का शिकार था। बेचारे को कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता था और उसकी हीट तो कभी भी आ सकती थी। और उसे अब डर ही लगने लग गया था कहीं इसका टैटू उसे अफेक्ट ही ना कर दे। हे यू पीछे हो जाओ, विंग ने अपनी तरफ से बहुत गुस्से से बोला था। और वो लड़का तो जैसे हेलमेट के अंदर ही अब हंस रहा था। ओ माय गॉड क्यूटी, तुम गुस्सा कर रहे हो क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा। ओह मुझे तो डर भी नहीं लग रहा, कोई इतना ज़्यादा क्यूट कैसे ही हो सकता है। बाय द वे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो, बहुत ज़्यादा ही। मैंने तुम जैसा क्यूट बंदा अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमसे मिलके। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है और मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। बाय क्यूटी, मिलते हैं फिर अगर नसीब में हुआ तो। वो लड़का वैसे ही अपने सर पे बाइक का हेलमेट लिया वहाँ से जा रहा था और पीछे से एक दूसरा लड़का जो कि उसे आवाज़ ही दे रहा था और विंग उसे देख रहा था। हाँ, वो कोई गोरा चिट्टा सा बहुत ही प्यारा सा लड़का था, जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, जो कि शायद अपने भाई को बुला ही रहा था। चुन्नू कहाँ हो तुम? आ क्यों नहीं रहे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो ऊंची सी आवाज़ में उसे बुला रहा था और लड़का तो इरिटेट ही हो गया था। वो अपने भाई के पास पहुंचा था। आपसे कितनी दफ़ा कहा है काका मुझे ऐसे चुन्नू मत बुलाया करें, साहब के बीच में इंसल्ट हो जाती है। और विंग जो कि आप इस बॉडी बिल्डर लड़के का नाम सुन के हंस ही रहा था। चिन्नू देखो तो नाम कैसा है और काम कैसे है। हाँ चुन्नू बहुत अच्छा हो गया और इसे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब इसे पता चलेगा ना फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो दिल ही दिल में सोच के खुश हो रहा था। और चुन्नू आप अपने भाई के साथ अंदर ही जा रहा था और वो कितना ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। गागा देखो मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? आप मुझसे पूरे 3 मिनट बड़े हो, लेकिन इसका बिल्कुल, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे बीच पब्लिक में मुझे चुन्नू कह के बुलाएँगे। ठीक है, ये हमारे निकनेम है चुन्नू-मुन्नू, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ऐसे सबके बीच में मुझे बुलाओगे। मेरा नाम क्या है? वांगजी है, तो आप मुझे वांगजी बोलो, समझ गए? अच्छा ठीक है भाई माफ़ करो, गुस्सा नहीं किया करो। नहीं क्यों मैं गुस्सा नहीं करूँ? आप जब देखो मुझे चुन्नू-चुन्नू कह के बुलाते रहते हो। अभी मैं कितना अच्छा इंप्रेशन डाल रहा था उस नए आने वाले बंदे पे और आपने उसके बीच में जाके क्या ही बोल दिया चुन्नू। क्या मैंने कभी आपको ज़ैन की बजाय कभी मुन्नू बोला बताओ मुझे? आप तो वैसे भी महँगा और क्यूट लगते हो, लेकिन मैं तो अल्फ़ा हूँ, आखिर मेरी इज़्ज़त है कि नहीं? अच्छा भाई सॉरी। हाँ, वो लड़का जो भी था, जो कि चुन्नू का भाई मुन्नू था, वो उससे सॉरी कह रहा था और वो दोनों भाई अब क्लास लेने चले गए थे। चुन्नू जो कि आज चुन्नू यानी कि वांजी, जो कि आज अपने भाई से बहुत देर बाद ही कॉलेज आया था और भाई को पहले ही आना पड़ा था कॉलेज पास में। और वो कितना ज़्यादा ही दुखी हो रहा था कि उसका भाई क्यों ही इतना लेट आया। और विंग
आ चुका था अंदर, वो सब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा था। सब उससे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो इतना ज़्यादा क्यूट था और सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे और उसके गाल तो जैसे ब्लश कर के रेडी हो रहे थे। और सब उसकी ब्यूटी और क्यूटनेस को देख के तो उसे कोई 19-20 साल का लड़का ही समझ रहे थे, जो कि अपनी एज से तो बहुत ज़्यादा ही कम लग रहा था। हाँ, वो था ही इतना क्यूट, लेकिन उसका भाई वो तो बिल्कुल भी उस जैसा नहीं था ना। खैर, वहीं उन सब से इंट्रो करने के बाद अब अपनी फर्स्ट क्लास में जा ही रहा था, जो कि स्टार्ट होने वाली थी। और वो क्लास में गया, सब ने खड़े होके उसको हेलो बोला और उसने सबको अपना इंट्रो दिया था। हेलो, मैं हूँ आपका न्यू इंग्लिश टीचर वुइंग, और आई होप आप मेरे साथ अच्छे से रहेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। और आपको जो भी समझ ना आए, आप क्लास के बाद मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार से और आराम से बोल रहा था और मेगा जो कि उससे इफ़ेक्ट हो रहे थे। वो कितना ज़्यादा क्यूट था और अल्फ़ा जो कि उसकी ब्यूटी को देख रहे थे। और फिर अचानक ही वो दोनों चुन्नू-मुन्नू भी दरवाज़े से अंदर ही दाखिल हुए थे और वांजी जो कि विंग को देख के एकदम ही आगे बढ़ा। "अरे क्यूटी, तुम यहाँ नए आए हो क्या क्लास में? लेकिन ये क्या, तुम्हारे पास तो बैग भी नहीं है, कोई बुक्स भी नहीं है। ऐसे कैसे आ गए तुम कॉलेज में? हाँ ठीक है, लेट एडमिशन हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी बुक्स और बैग ही नहीं लेके आओ।" वो बस नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। "एक्सक्यूज़ मी, क्या बोले जा रहे हैं आप?" "हाँ, यही तो बोल रहा हूँ ना मैं, कि अब तुम क्लास में आ गए हो तो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बुक्स और बैग भी लाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता ऐसे क्लास में मुँह उठा के चले आना।" और उसके भाई ने उसका बाजू खींचा। "क्या बोले जा रहे हो तुम? गधा, आप चुप रहे। ये देखें ना, कितना अजीब-सा ही लड़का है। एक तो सुबह आ गया, मेरी बाइक से टकरा गया, वो तो शुक्र है इसके 2 टुकड़े ही नहीं हुए। मैंने इसको बचा लिया, आपको पता है, मैंने इसको अपनी बाहों में समेट लिया था, इसको चोट नहीं लगने दी मैंने, बिल्कुल नहीं लगने दी। और ये इतना क्यूट है ना, ये हमारा नया क्लास फेलो है।" वो बोले जा रहा था और बाकी सब क्लासमेट तो मुँह पे हाथ रख के देख रहे थे और वहीं जो कि बेचारा है वहीं रट पड़ गया था। हाँ, पहली क्लास और पहले पीरियड में उसकी इंसल्ट ही हो रही थी और फिर उनमें से एक लड़का बोला, "ओए हेलो, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे न्यू टीचर हैं।" "अच्छा, अच्छा टीचर हैं। हाँ, क्या बोला? टीचर हैं?" वो आंटी की अकल अब एकदम से काम ही करने लग गई थी। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा आप कोई स्टूडेंट हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। विंग का गड़बड़ा ही रहा था क्योंकि इस लड़के का ऑरा तो कुछ बहुत ज़्यादा ही उससे अफेक्ट किए जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। और उसके साथ खड़ा उसका जुआ भाई, जो कि उतना ही ज़्यादा मासूम और इतना ही ज़्यादा क्यूट था। "चलो चुन्नू, अब बैठ जाओ, बहुत हो गया। अब देखना सर ज़रूर तुम्हें डाँटेंगे और जब तुम्हारे मार्क्स की बारी आएगी ना, वो ज़रूर देखना तुम्हारे टेस्ट में से तुम्हारे मार्क्स भी काट देंगे। अब चलो मेरे साथ।" उसका भाई उसे लेके बैठ चुका था। वहीं आप इन दोनों जुड़वा भाइयों को देख रहा था। एक भाई जो कि हद से ज़्यादा ही क्यूट, मासूम और थोड़े लंबे और ब्लॉन्ड बालों वाला था, जबकि दूसरा भाई जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग गोलू-मोलू सा था और उसके बाल भी तो शॉर्ट थे। हाँ, वो ट्विन थे, लेकिन वो आसानी से उनमें डिफरेंशिएट कर सकता था। और हाँ, वांजी बस सर झुका के रह गया था। ऐसा नहीं था कि वो डर रहा था, लेकिन वो उसका टीचर था और उसने कैसे बदतमीज़ी से और कितना ज़्यादा फ्रीली उसके साथ बात की थी और उसे बुरा लग रहा था। एवें ही बुरा लग रहा था ना उसे। क्लास हो चुकी थी और विंग ने तो सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो तो अपना सारा लेसन प्लान घर से बना के आया था और उसने कितनी ज़्यादा रिसर्च की थी अपने हर टॉपिक के लिए, हर चीज़ को समझाने के लिए। और ग्रामर तो वो बहुत अच्छे से समझा चुका था सबको। और अब दूसरी क्लास की बारी थी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ही था। क्वीन जो कि अब अपने केबिन में जाके बैठ गया था और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी कर रहा था खुद को, लेकिन फिर उसे वॉशरूम जाना पड़ा था। हाँ, पता नहीं क्यों उसे अचानक से ही जैसे ज़ुकाम ही लग रहा था और उसे बार-बार छू-छू ही हुई जा रही थी। वो वॉशरूम गया था ताकि वो अपना मुँह धो सके, खुद को फ्रेश कर सके। लेकिन वहाँ पे उसने किसी को देख ही लिया था। वो
उसी बदतमीज से लड़के का जुबान भाई था, जो कि वॉशरूम की दीवार से बस टेक लगाए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और उसकी आंखें जो कि रेडी हो रही थी, वो बीमार सा लग रहा था। और विंग जो कि उसके पास चला आया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? विंग उससे पूछ रहा था। वो खुद भी एक ओमेगा था, और वो उसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकता था कि वो भी एक ओमेगा ही है। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम हीट में हो? हीट? हाँ। तुम कितने साल की हो? अभी अभी लास्ट वीक ही तो हमारा 18th बर्थडे हुआ था ना, मेरा और चुन्नू, आई मीन वांजी का। ओह, तो मतलब तुम अपनी पहली हीट में हो। तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। क्या मैं तुम्हारे घर कॉल करूँ? मुझे अपने घर वालों का नंबर दे दो, मैं अभी उनको बताता हूँ। या फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? मुझे बताओ क्या चाहिए? क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? विंग को अब उस लड़के से हमदर्दी हो रही थी, जो बेचारा अपनी पहली हीट से गुज़रने वाला था, और वो कितना ज़्यादा ही बुरी हालत में था। सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बचा लें, मुझे बहुत सख्त पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा ऐसी पूरी बॉडी गर्म हुई जा रही है। वो जैसे अब विंग के ऊपर ही गिरने वाला था, और वो दर्द के मारे तो अब रो ही रहा था। और वो तुम्हारा भाई, वो किधर है? वो अपनी दूसरी क्लास लेने चला गया है। हमारे सब्जेक्ट अलग है ना, वो दूसरी क्लास में चला गया है। और मैं क्या करूँ? मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं किधर जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग जो कि उसे आग की ये तसल्ली दिए जा रहा था, और वो इतना ही काइंड था, वो किसी को ऐसे परेशानी में देख नहीं सकता था। और वो तो बेचारा छोटा-सा लड़का था, जो कि उससे 10 साल ही छोटा था। वो तो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, एक अच्छा टीचर बनेगा वो। और फिर उसने अपनी पॉकेट से निकाल के उसे टैबलेट ही दी थी। ये ले लो। ये क्या है सर? ये सप्रेसेंट है। जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आ जाते, तुम इसे ले लो, तुम्हें कुछ आराम आएगा, और तुम बाकी सब से अलग रहना। तुम्हारी क्लास में अल्फाज भी होंगे, वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तुम आओ मेरे साथ, मेरी कैबिन में चलो, तुम ये मेडिसिन ले लेना, और फिर मैं तुम्हारे घर कॉल कर देता हूँ, या तुम अपने मोबाइल से कॉल कर लेना। सर, वो तो क्लास में है ना, बैग में है मेरे। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम क्लास में मत जाना, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा बैग मंगवा लूँगा। विंग उसे अपने साथ लेके अब कैबिन में आ चुका था, और उसने उसे 2 टैबलेट दे दी थी, और मुन्नू, जिसका अभी तक नाम पता ही नहीं था विंग को, वो अब टैबलेट लेके बस सोफ़े पे ही लेट चुका था, और वो कितना ही ज़्यादा हाँफे जा रहा था, और उसकी पूरी बॉडी तो जैसे स्वेटी हुई जा रही थी। और विंग जो कि उसका बैग अब मंगवा चुका था क्लास से, और वो उसका मोबाइल निकाल रहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर धड़ाम से चुन्नू भी आ गया था। आप ये क्या कर रहे हैं सर? मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, और आप उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या किया था आपके साथ? मैंने बस आपकी तारीफ़ कर दी, आप मुझे क्यूट लगे थे, और हाँ, शायद हमारी टक्कर भी होगी, लेकिन मैंने आपको बचा लिया था, और आप क्या ही कर रहे हैं? आप उसका बदला मेरे मासूम भाई से ले रहे हैं। वो तो गुस्से से बोल रहा था। ओह! हेलो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हाँ, टीचर होंगे, लेकिन जब एक ओमेगा हीट में होता है, तो बाकी सारे लोग जैसे किसी भूखे भेड़िए की तरह ही उस पे झपट पड़ते हैं, और मैंने देखा आप कैसे मेरे भाई को यहाँ पे ले आए, उसे सोफ़े पे लिटा दिया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक टीचर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे! मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। चुन्नू, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब उसका भाई बोला था, और फिर वांजी जो कि उसके पास दौड़ के गया, लेकिन मींग ने उसे रोक दिया। रुक जाओ, वो हीट में है। मैं उसका भाई हूँ, और मैं कोई गिरा हुआ नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन वो हीट में है, और तुम एक अल्फा हो ना, तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ये उसकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। वांजी अब दूर ही थोड़ा होके चेयर पे बैठ चुका था, और विंग ने फिर लैन जैन को, जिसका नाम उसे पता चल गया था, उसको मोबाइल दिया था, और उसने अपने घर कॉल ही कर दी थी। और थोड़ी देर के बाद उसका ड्राइवर उसे लेने आने ही वाला था, और वांजी तब तक वहीं बैठा हुआ था।
हाँ, उसे कोई भरोसा नहीं था विंग पर। ये जानते हुए भी कि वो एक ओमेगा है, लेकिन वो अपने भाई के लिए कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसका बड़ा भाई जो कि ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट और सेंसिटिव है, और वो जो अपनी पहली ईद से गुज़रा है, वो उसे कैसे ही एक गैर आदमी के साथ, जो कि एक टीचर है, उसके साथ अकेला ही छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और वो वैसे ही बैठा हुआ था और उसने अपने फेस पे मास्क ही लगा लिया था ताकि उसे अपनी भाई की सैंड इफ़ेक्ट ना कर सके। और लहन-सहन जो कि अब घर जा चुका था और वांगजी सॉरी बोलकर अपनी क्लास में चला गया था। और विंग बस सोच रहा था, ये दोनों भाई कितने ज़्यादा ही अलग हैं। हाँ, ये ट्विन्स हैं, लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा अलग हैं। और एक उसका भाई है, हाँ, वो भी तो अल्फ़ा है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। वो तो बिल्कुल भी बदतमीज़ नहीं है, वो तो बहुत सीरियस सा है, बहुत अच्छा है और काइंड है, बिल्कुल विंग की तरह। हाँ, विंग का भाई वुशियान, मेजर वुशियान, जो कि शक्ल-ओ-सूरत में विंग से मिलता है, बस बेचारे की रंग थोड़ा विंग से टैन ही है, और क्यों ही ना होता। आर्मी की ट्रेनिंग ने तो जैसे उसका रंग रूप छीन लिया था, और वैसे भी वो अल्फ़ा था, वो विंग की तरह क्यूट कैसे ही लग सकता था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, और वो विंग का प्यारा भाई था, और विंग तो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। वो शान जो कि विंग से 2 मिनट ही बड़ा था। हाँ, विंग वो शान से छोटा था और वांग जी लैन से छोटा था। और पहला दिन तो गुज़र ही चुका था, विंग अपने घर आ चुका था, और उसकी मामा फिर से उसको देख के बस परेशान ही हो रही थी। हाय! उनका जवान बेटा, ओमेगा बेटा, जो कि अभी तक अकेला था, और उनका दूसरा बेटा, वो भी तो अभी तक अकेला था। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, बेचारी क्या ही कर सकती थी, जो कि विंग और वशियान के दादा जान की फरमाइशों के हाथों मजबूर थी। हाँ, उनकी यही फरमाइश थी कि उन्हें आला खानदान के सन-इन-लॉ चाहिए। हाँ, वो जो एक अल्फ़ा और ओमेगा भी होने चाहिए, वो जो ट्विन भी होने चाहिए, और वो किसी भी छोटे-मोटे खानदान के गंदे-मंदे से लोगों को अपनी फैमिली में शादी करवा के नहीं लाएँगे, और ना ही वो किसी छोटे-मोटे खानदान का गंदा-मंदा सा खून लेकर आएँगे अपनी फैमिली में। वो जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका अपना बहुत बड़ा ही बिज़नेस था, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का। लेकिन उनके दोनों प्यारे पोतों को बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारा बिज़नेस उनके पापा ही सँभालते थे। लेकिन क्या हुआ, जो इस बात पे दादू का ज़ोर नहीं चला, वो दूसरी बात पे ज़रूर ही ज़ोर चला रहे थे। हाँ, वो अपने दोनों पोतों की शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहते थे, और बेचारी मामा जो कि कितने ही रिश्ते देख चुकी थी उन दोनों के लिए, उन्हें कितनी लड़कियाँ, कितने ओमेगा अल्फ़ा भी पसंद आए थे अपने बेटों के लिए, लेकिन मजाल है जो उनके दादू ने उन बेचारों की शादी होने दी हो, और वो बेचारे ना जाने कितने सालों से सिंगल ही थे, और पता नहीं कब तक सिंगल ही रहने वाले थे। बेचारे वी ब्रदर्स।